नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। और इस मुहावरे का जिक्र दरअसल हम इसीलिए आज कर रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली की सरजमी पर दो खेला होबे के खिलाड़ियों ने आपस में मुलाकात की है। जी हां, और ये दो खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो लगातार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी हर बार केंद्र सरकार पर अपने तमाम ठीकरे फोड़ते नजर आते थे और ये कहते हुए दिखाई पड़ते थे कि हम जनता के हित में, प्रदेश के हित में काम करना तो चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से हमारे हाथों को रोका जा रहा है, यानी कि हमें काम करने से रोका जा रहा है और हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। जी हां, और दरअसल ये वो दो शख्सियत हैं जो लगातार दिल्ली में बैठे बैठे दिल्ली को लंदन बनाने का वादा हालांकि करते दिखाई पड़े थे, लेकिन कैसे दिल्ली को कराची में बदलने का काम कर रहे हैं, जिनका नाम है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल। तो वहीं दूसरी ओर जो लगातार बंगाल को बांग्लादेश बनाने में तुली हुई हैं, उनका नाम है ममता बनर्जी। जी हां, जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी अपने 5 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान लगातार विपक्षियों को एकजुट करते हुए जो 2024 में पीएम बनने का सपना देख रही हैं। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी ने कई नेताओं से मुलाकात जरूर की हो, लेकिन अब आज एक बार फिर से आपको बता दें कि दो खेला होबे के खिलाड़ियों ने आपस में मुलाकात की है और मुलाकात के बाद 2024 में कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना किया जाए, इसको लेकर खास रणनीति इस मुलाकात के दौरान बनाई गई है। जी हां, और दरअसल ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, कैसे वहां की जनता त्रस्त है। हम सब ने देखा कि कैसे पानी की कमी से लेकर खाने की कमी से लेकर कैसे आम जनजीवन इन राज्यों में अस्त व्यस्त नजर आता है, लेकिन बावजूद इस पर काम करने की बजाय लगातार केंद्र सरकार पर झूठे आरोप मढ़े जाते हैं। लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपने झूठे प्रचार के लिए चैनल को खरीदा जाता है और कैसे सिर्फ और सिर्फ अपने तानाशाह को दिखाने के लिए बंगाल में हिंसा कहता है, हम सब ने देखा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि हम आज एक बार फिर से इन दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए खेला होबे के खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि आज बंगाल की मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि चाय पर सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाया है, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल 2024 को लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लगातार इन विपक्षी नेताओं में खींचतान लगातार जारी है और जिसकी बानगी बार बार दिल्ली में देखी जा रही है कि कैसे अलग थलग हुआ विपक्षी नेताओं के दलों की जो टीम के मेंबर हैं वो कैसे एक अलग अलग मिलकर मुलाकात कर रहे हैं और कैसे ममता बनर्जी अपने प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए पुरजोर एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी बानगी हमने आज देखी थी कि कैसे एक बार फिर से ममता बनर्जी सोनिया गांधी के दर पर भटकते भटकते पहुंची थी और 2024 में प्रधानमंत्री के सपने को कामयाब करने के लिए उनमें डोरे डालते हालांकि दिखाई दी। लेकिन हम सबको पता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी का भी अपना तानाशाह है, कैसे 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था और अब एक बार फिर से हालांकि 2024 में अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर देख रही हो, लेकिन जिस तरीके से अब ममता बनर्जी सोनिया गांधी के इर्द गिर्द भटकते दिखाई पड़ी है, ये साफ इशारा है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी की ही लहर है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी को कभी अपने आंदोलन जीवियों से मुलाकात करनी पड़ रही है, तो कभी जो लगातार प्रचार जीवी मुख्यमंत्री के तौर पर कहलाते हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी पड़ रही है। और अगर हम आपको दिल्ली के हालातों से लेकर बंगाल के हालातों का जिक्र बताएं तो हाल आप सोचे कि ये हो चुके हैं कि बंगाल की जनता, दिल्ली की जनता बद से बदतर बनाए गए इस को लेकर मुख्यमंत्री पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी अपने कामों को ध्यान में रखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जिस तरीके से 2024 का सपना लेकर ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली आई हैं, तो इसी कड़ी में अब अपने प्रचार जीवी, आंदोलन जीवी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद मोदी के खिलाफ कैसे धरना दिया जाए, कैसे उनके कामों को रोका जाए, कैसे जनता को प्रभावित किया जाए और कैसे बंगाल से लेकर पूरे देश में खेला किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाने का काम हालांकि कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि दोनों मुख्यमंत्री कामयाब नहीं होने वाले
हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सबसे पहले दिल्ली का जिक्र करें तो कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से ये वादा किया था कि वो दिल्ली को लंदन बनाने का काम करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें बार बार सामने आती हैं, किस तरीके से रोहिंग्याओं को बसाने का काम दिल्ली में किया जा रहा है, किस तरीके से अवैध जो घुसपैठी जिसे हम कहते हैं उनको शरण देने का काम आम आदमी पार्टी के जो विधायक है अमानतुल्लाह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और किस तरीके से अब पुरजोर कोशिश इसको लेकर की जा रही कि कैसे दिल्ली को कराची बना दिया जाए। क्या ये मुख्यमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लिए काम करने के लिए लगातार अरविंद केजरीवाल आपको बताते चले कि दिल्ली की कुर्सी में मुस्तैद बैठे हैं, और इस दौरान अब 2024 में कैसे नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, कैसे बीजेपी को हराया जाए, इसको लेकर तमाम रणनीतियां बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, और दिल्ली की जनता साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को यह मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है कि अभी पिछले चुनाव में भले ही गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा जरूर कर लिया हो, जिस तरह के हालात वर्तमान में दिल्ली में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है, और किस तरीके से ऑक्सीजन से लेकर कोविड के तमाम उपकरण को लेकर दिल्ली की सरकार ने कितना बड़ा घोटाला किया हम सबके सामने है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुश्किलें हालांकि बढ़ रही हैं, लेकिन जिसको लेकर इन पर काम करने की बजाय लगातार अरविंद केजरीवाल, लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना तानाशाह दिखा रहे हैं। किस तरीके से एनआरसी से लेकर सीए के मुद्दों को लेकर किस तरीके से जनता को बरगलाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था, हम सब ने देखा था, और कैसे सिर्फ और सिर्फ दंगे को भड़काने के लिए, फिर चाहे वो आंदोलन सीए का हो, फिर चाहे वो आंदोलन एनआरसी का हो, फिर चाहे वो आंदोलन किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन क्यों ना हो, कैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता का प्रमाण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया था कि उनका जो मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ना है, बाहरी लोगों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा पर सेंध लगाना है। इसका बड़ा उदाहरण कई बार हमने देखा है कि कैसे जब जब हिंदुओं पर, जब जब राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर दिल्ली में कई हत्याएं होती हैं तो अरविंद केजरीवाल उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन जब 2015 में अखलाक की मौत हुई थी तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अखलाक के घर पर जाके परिवार को सांत्वना देने का काम किया था, हम सब ने देखा था, और कैसे अखलाक के परिवार वालों को मुआवजा देकर भी मदद करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दरअसल सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लिए काम करते हैं, और दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप दिल्ली की जनता के हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की जनता खुद मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार परेशान हो रही है, कैसे उन मूलभूत सुविधाओं को रोहिंग्याओं को मुहैया करवाया जा रहा है, किस तरीके से तमाम तरह के अवैध तरीके से शरणार्थियों को शरण देकर पूरा उनका रहने खाने का इंतजाम आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता में गुस्सा है, और हाल ही में जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ था कि कैसे रिटायर हो चुकी जीटीसी बसों को लगातार दिल्ली सरकार के जबरदस्ती मजबूर करने को लेकर जो दिल्ली की जनता है वो खराब बसों में ट्रैवल करने को मजबूर है, और ऐसे में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनके स्वाद से उनको कोई लेना देना नहीं है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि आज ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की है, और अपने मंसूबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर खास चर्चा दोनों के बीच हुई है। हालांकि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी को भी लेकर लगातार किस तरीके से बंगाल हिंसा में एक के बाद एक कड़ी फटकार लग चुकी है। हमने देखा है कैसे मानवाधिकार की रिपोर्ट में साफ तौर पर एक खुलासा हुआ है कि ममता सरकार के नेतृत्व में ही, ममता सरकार के इशारों पर ही बंगाल में खुला गुंडा राज बंगाल में चल रहा है, जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, महिलाओं का चीर हरण किया गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई है। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में अपने खूनी खेला को कम करने के बजाय अब पूरे देश में खेला होने की धमकी देती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल से लेकर जो तमाम विपक्षी नेता या यूं कहे ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ये तमाम
पैंतरे उनके फेल होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रदेश की जनता उन्हें करारा जवाब दे चुकी है। और ये बड़ी वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के सपने को लेकर कभी अरविंद केजरीवाल से मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कभी सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं, तो कभी शरद पवार से भी मुलाकात की बात वो कह रही है। लेकिन आपको बताते चले, देश की जनता भी ममता बनर्जी को नकारेगी, जिसकी बौखलाहट लगातार एक के बाद एक बयानबाजी में, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल की क्यों ना हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी के क्यों ना हो, उनके बयानों में साफ तौर पर सामने आता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।